गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के अंदर हमने देखा कि वाकई में गुरु के प्रति हमारे किस तरीके के विचार होने चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में, वैसे तो पूरे विश्व में, पूरी धरा पर और समस्त ब्रह्मांड में गुरु का महत्व हर किसी से ज़्यादा है। और हमारे यहाँ तो विशेषकर भारत की यदि हम संस्कृति की बात करें तो गुरु की अहमियत, उनका महत्व, उनका स्थान सबसे ज़्यादा ऊंचा है। और आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से खंडेराव जी अपने गुरु का निरादर करते हैं और मल्हार राव होलकर सरकार बताते हैं गुरु की अहमियत क्या है, उनको भी बताते हैं और हमें भी बताते हैं। और बहुत सारे हम जैसे उद्दंड बालक हैं जो खंडेराव जी ने भी जो जैसा आचरण किया उस तरीके की, उनको भी एक सीख मिली होगी, पता लगा होगा कि हाँ, गुरु की अहमियत क्या होती है और क्या गुरु का हमारे जीवन में स्थान होता है। यदि हम शो की शुरुआत करें तो देवी अहिल्या विचलित दिखाई देती हैं कि खंडेराव जी के साथ क्या हो रहा होगा। वो देखती हैं दूध जो कि बाहर निकल गया था, गिर गया था, उसके प्रति वो चिंतित थी। भगवान शिव से माफ़ी मांगती है उसके लिए कि वो कुछ नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी लड्डू बना रही होती है। और जो गुन्नू जी प्रयासरत थे कि खंडेराव जी को वहाँ लेके जाएं, धर्मपाल से लड़ाई करवाएं तलवारबाजी में, मेन मकसद उनका यही था कि उनको हरा देना। और देखिए, उनको पता था, कहीं ना कहीं उनको पता था कि हाँ, किस तरीके से उनको हराया जा सकता है, और यही हुआ। उन्होंने अच्छी तलवारबाजी दिखाई। मतलब गुन्नू जी तो हैरान हुए ही हुए, हम सब भी हैरान थे कि वाकई में बहुत अच्छे लड़ाका बनते जा रहे हैं खंडेराव जी। और जो उनकी चालाकी थी, उनके हथियार को, उनकी तलवार को ढीला करना ताकि लड़ाई के बीच में वो गिर जाए, टूट जाए, और वाकई में वही हुआ। वरना खंडेराव उन पर जो है धर्मपाल पर बहुत भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छी, मतलब कमाल की यहाँ पर जो एक्शन था ना खंडेराव जी का, बहुत गजब का था। वाकई में एक अच्छे युवराज के लक्षण जो उनके अंदर दिखाई दे रहे थे। मगर जो सामने वालों का विचार थे, जब वो हार जाते हैं और जो उनकी मंशा थी कि किस तरीके से मनोबल तोड़ना है खंडेराव जी का, वही उन्होंने किया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि खंडेराव के बारे में जैसा सुना था वैसा ही निकले, ये तो धूल बराबर भी नहीं है मल्हार राव होलकर सरकार की। और वाकई में सिर्फ उनके बेटे हैं इसलिए युवराज बना दिए गए हैं, और अगर ये गद्दी पर बैठ गए तो उनका नाम, उनके राज्य को ये मिटा देंगे। यहाँ से खंडेराव जी बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं और जा रहे होते हैं तो गुरुजी पीछे से आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? ज्ञान कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कहते हैं गुरुजी मेरा मन नहीं है। वो कहते हैं मन नहीं है? तुम्हारे कपड़े तो देखो किस तरीके के हैं, तुम पसीनों में भीगे हुए हो और तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, तुम मैले कर रखे हैं। तुम कहते हो तुम्हारा मन नहीं है, अगर शरीर स्वस्थ ना होता तो मैं मान लेता, मगर तुम कहते हो तुम्हारा मन नहीं है। गुरुजी डंडी लाते हैं, उनको मारने के लिए छड़ी लाते हैं, छड़ी पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं मैं युवराज हूँ, तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें कारागार में डाल सकता हूँ। मतलब बहुत ही गलत तरीके से खंडेराव जी यहाँ बोलते हैं। और वाकई में मतलब मेरे ख्याल से हर कोई कह रहा होगा कि जो उनका आज का आचरण था उसके बाद तो कि हाँ, 7 साल की सज़ा जो उनको मिली है वो जायज़ है। और फिर हम दिखाते हैं मल्हार राव होलकर सरकार भी आ जाते हैं और देवी अहिल्या भी आ जाती है। यहाँ देखिए, मतलब सटीक था, बिल्कुल अंदाज़ा सटीक था सीताबाई का। उन्हें मालूम था कि इस वक्त तो खंडेराव जी के पिताजी के सामने खंडेराव को नीचा दिखाने का, बिल्कुल गिराने का, और एक युवराज वो कहलाने लायक नहीं है, इस तरीके का जो उन्होंने कार्यक्रम करना था वो हो चुका होगा। और इसीलिए वो देवी अहिल्या को जाने देती हैं। उसके बाद में देवी अहिल्या भी वहाँ पहुँच चुकी होती हैं, मल्हार राव होलकर सरकार भी वहाँ पर होते हैं और खंडेराव जी के हाथ में होती है गुरुजी द्वारा पकड़ी गई छड़ी। और वो बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ जो है बात कर रहे थे। अब मल्हार राव होलकर सरकार इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। कोई भी पिता सहन नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी सहन नहीं कर सकता गुरु के लिए जो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें या फिर इस तरीके का आचरण करें, तो वो उनको काफ़ी भला बुरा कहते हैं। उनकी बात सुनना नहीं चाहते, वो नहीं सुनते कि उन्होंने क्यों किया। वो कहना चाहते हैं मगर नहीं सुनते, और देवी अहिल्या भी कुछ नहीं कह पाती। गुरुजी भी नहीं सुनते कि उन्होंने क्यों कहा, क्यों ऐसा किया, क्योंकि गाज जो है पूरी वो खंडेराव जी के ऊपर गिरनी थी, वो गिर चुकी होती है। बहुत कुछ उनको डांटा जाता है, कहा जाता है, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है और माफ़ी मांगते भी हैं। वो वाकई में दिखाई दे रहे थे कि वो पछता रहे हैं, उन्होंने गलती की, वो महसूस कर रहे थे उस चीज़ को, मगर माफ़ कर देते हैं गुरुजी बाद में उनको। लेकिन फिर जब मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि गुरु का स्थान क्या है, अहमियत क्या है, बताते हैं कि ईश्वर यदि रुष्ट हो जाए तो बेशक चल जाता है, मगर अगर जो गुरुजी हैं वो नाराज़ हो जाएं तो इंसान का कहीं बेड़ा पार नहीं होता, उसके लिए कुछ नहीं बचता फिर संसार में। और खंडेराव ने आज गुरु का अपमान कर करके सिर्फ कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की, और ये तो उन्होंने एक पाप किया। और इस पाप
पाप किया है और इस पाप की सज़ा उनको मिलेगी, ऐसा सूबेदार जी कहते हैं। वो माफ़ी मांग लेते हैं गुरुजी से और वहाँ से चले जाते हैं। मगर खंडेराव जी के पिताजी कहते हैं कि गलती मेरी है। फिर गुरुजी कहते हैं नहीं, गलती तो मेरी भी है, आपकी है। आप अच्छे पिता नहीं बन पाए तो मैं भी अच्छा गुरु नहीं बन पाया, मैं उसको सही दिशा नहीं दे पाया, इसलिए मैं अभी इस पद से, इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। और वाकई में बात सही भी थी, क्योंकि खंडेराव जी ने बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार उनसे किया था। इस नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है और मैं तो कहूँगा धर्म भी बनता है। और यदि मतलब इंसान अपना आत्मसम्मान बचाना चाहे तो लाजमी था उनका ये करना। अब खंडेराव जी के जो पिताजी हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत उनको बुरा लगता है गुरुजी ने जब ये बात कही। और खंडेराव देवी अहिल्या को देखते हैं तो मन ही मन सोच रहे होंगे कि अब आ गई, पहले नहीं आई जब आवश्यकता थी। बहुत गुस्सा होते हैं वो। और मेरे ख्याल से देवी अहिल्या पर गुस्सा अब वो कल निकालेंगे, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी तो देवी अहिल्या उनके पास नहीं थी। और अब देवी अहिल्या पीछे पीछे घूमेगी कि बताओ क्या बात थी, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे थे। तमाम बातें मेरे ख्याल से इस तरीके की रहेगी। मेरे ख्याल से तो खंडेराव जी सही तो नहीं थे, कहीं से भी गलत ही थे आज पूरे एपिसोड में। मगर आपको क्या लगा, क्या आपको लगा कि हाँ जायज़ था गुस्सा करना? नहीं, मुझे पता है आप में से किसी को नहीं लगा होगा कि वो जायज़ था, सही थे खंडेराव जी, ऐसा नहीं है, वो गलत ही थे। मगर फिर भी अपने विचार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पूरी तरीके से वो गलत ही लगे। उनसे तो कहीं ज़्यादा समझदार मुझे महल में वो लगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कभी मूर्ख दिखाई दिया करता था, बहुत ही ज़्यादा बचपना जिनके अंदर था।